तो आज हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है मतलब कि इस मतलब इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स इज इक्वल टू इंटेंसिटी और एम नॉ और 1 kg के बॉडी में। लेकिन वहीं पे जितने अगर n नंबर ऑफ है बॉडी तो mn या m नॉट और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ेंगे, और वो जो होता है बस ये 1 kg के लिए हो, एक 1 यूनिट मास के लिए ये होता है। लेकिन वहीं पे अगर m नंबर्स मतलब कि n नंबर्स ऑफ के लिए तो कि अगर एक में इतना है तो इतने में कितना होगा, तो बस n या m एक्स्ट्रा लगा देंगे इसमें। प्लस में जो है उसको उस फील्ड में इन्फिनिटी से लाने से कितना एनर्जी लगती है, या तो ये भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ लाने में एनर्जी लगती है, लेकिन यहाँ से यहाँ ले जाने में भी लगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो वैसे ही फील्ड है, तो यहाँ तो एक्सेलरेशन उल्टा और तेज होगा, इसीलिए उसको स्टेबल करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में शायद ये जो भी व्हीकल होता है उसको फोर्स लगाना पड़ता है इधर के साइड, ताकि उतना ज़्यादा एक्सेलरेट ना हो। और इसमें क्योंकि देखो फोर्स का डायरेक्शन ये है, और मतलब मोशन फोर्स जब निगेटिव उधर छोड़ो, अभी आते हैं मेन चीज़ से शुरू करते हैं। देखो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, ये फोर्स एक्सपीरियंस्ड है पर यूनिट मास। देखो फोर्स जैसे कि ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है 1 kg का लेके चलो, फिर जब मान लो n नंबर्स ऑफ मान लो 5 गुना ज़्यादा मास का करना होगा तो उसको 5 से डिवाइड कर देना तो 1 आ जाएगा, या इंटू छोड़ो। अभी देखो क्या होता है, ये इंटेंसिटी जो है फोर्स होता है कि इस बॉडी को जो है कितना फोर्स लगेगा, मतलब ये कि कितना फोर्स लगेगा उसको नीचे लाने में, मतलब लाने में नहीं लगा, छोड़ो फिर से शुरू करते हैं। मतलब ये 1 यूनिट मास पे, ये देखो ग्रेविटेशनल फोर्स ये नीचे की तरफ खींचेगा, तो वही इंटेंसिटी जो है फोर्स होता है यही। और जो है और ये 1 kg मास को लिए हो तो 1 kg में सीधा फोर्स ही होगा केवल। लेकिन अगर m नंबर्स ऑफ की बात करते हो, और जैसे मान लो अब 1 के बजाय 5 किलो का है तो यहाँ पे लग जाएगा। जैसे 5 किलो है, मान लो 100 न्यूटन का फोर्स जनरेट कर रहा है, तो उसको डिवाइडेड बाई 5 कर दो तो 1 kg का निकल आएगा। जैसे कि 100/5 तो हो जाएगा 20। तो इस तरीके से मतलब ये कितने n नंबर्स ऑफ के लिए, जैसे कि 5 की जो है के लिए है तो उसके लिए है, तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट मास, ये होता है सिंपल सा। अब देखो ये देखो वेक्टर के फॉर्म में इस इंटेंसिटी को ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये F है, तो देखो F इज इक्वल टू GM इंटू, और M जो है 1 लेंगे तो इंटू हो जाएगा, तो केवल GM/R मतलब कि R स्क्वायर। और यहाँ पे R जो रेडियस को X मान लिया गया है तो X स्क्वायर हो जाएगा, तो वही GM/X स्क्वायर। और ये माइनस डिनोट करता है कि अट्रैक्शन है, ये डिनोट करता है। और ये भी डिनोट करता है कि ये माइनस मतलब कि अपोजिट साइन में है। जैसे कि फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इधर है, और ये एक्स कैप मान लो ये मतलब कि वो डिस्टेंस की क्या वो होता है वो बता रहा है। जैसे कि मान लो ये इधर का ये एक्स कैप हो जाएगा, तो ये देखो ये इधर के साइड है, ये इधर के साइड अपोजिट साइड में, इसीलिए इसलिए भी माइनस लगा है। जैसे कि यहाँ पे ये सीधा बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में इंटेंसिटी मतलब कि उसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी है जिस डायरेक्शन में फोर्स है, लेकिन ये अपोजिट है थोड़ा, तो इसलिए भी सारा। लेकिन मेन ये अट्रैक्शन शो करने के, और ये डायरेक्शन। और एक चीज़ और कि जैसे ये एक चीज़ हो गई, और ये दूसरी और तीसरी चीज़ है कि F इज इक्वल टू ma होता है, तो m को नीचे ले लो तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो ये एक्सेलरेशन भी शो करता है इंटेंसिटी की किस स्पीड से एक्सेलरेट हो रहा है। इस तरीके से F m नॉट हो जाएगा, ये यही वाला। जब इसको आप नीचे ला दोगे तो एक्सेलरेशन भी इसलिए शो करता है। और अब आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, तो देखो जैसा कि, और हाँ एक चीज़ और बताना
कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट लो, मान लो फ़ोन, लैपटॉप ले लो, तो उसके अराउंड का जो फील्ड यानी स्पेस होता है उसको मतलब फील्ड बोलते हैं किसी भी मटेरियल बॉडी के अराउंड। वैसे ही अर्थ के अराउंड जो स्पेस होता है उसे फील्ड बोलते हैं। और ये मतलब शो कर रहा है इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ये मतलब वही है जैसे कि हम इमेजिनरी लाइंस इमेजिन करते हैं उसमें वो जो मोटर वगैरह में होता है, उसी तरीके से इसमें भी वो इमेजिनरी लाइंस हैं। और किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट के अराउंड मतलब कि जो मतलब मान लो ये फ़ोन है तो इसके अराउंड जो स्पेस है उसी को मतलब ये बोलते हैं फील्ड। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या था, ये भी उसी की तरह होता है, बस यहाँ पे फोर्स की जगह वर्क आ जाता है कि कितना वर्क लगा है उसको लाने में। बस फोर्स की जगह वर्क लगा, सब एक ही होता है। नहीं तो देखो जैसे कि ये इतना इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, और इन्फिनिटी मतलब इस ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जो है वो इन्फिनिटी हो गया इसके लिए। तो इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट पे लाने के लिए मतलब कितना वर्क करना पड़ रहा है, वो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, जिसको वी से या तो फिर वी पी से भी डिनोट कर देते हैं। तो यही है कि इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट के उस फील्ड में लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है, वही उसका मतलब कि हाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। तो डब्ल्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितना वर्क करना पड़ रहा है वही उसका ग्रेविटेशनल फील्ड होता मतलब पोटेंशियल होता है। और जैसे कि ये जो है अगर 5 किलो का है तो एम नॉट कर दो, यानी कि 1/5 उससे डिवाइड कर दो तो 1 यूनिट का केजी मतलब 1 यूनिट का निकल आएगा। जैसे कि ज़्यादा है तो उससे डिवाइड कर दो, सिंपल। और देखो एक और ग्रेविटेशन वर्क पोटेंशियल का फॉर्मूला है -gm/r, वो उसी डेरिवेशन से हुआ है। तो देखो जैसे कि ये इन्फिनिटी से और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है मान लो, तो इन्फिनिटी से जो है यहाँ पे लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है बस यहाँ तक लाने में। लेकिन से वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब कि वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मतलब जितना वर्क करना पड़ रहा है। तो इसको यही डेरिवेशन वगैरह किया गया। अब डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, हम इसे सीधा एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो जैसा कि ये वाला जैसा कि वहाँ पे निगेटिव था gm/r, तो हमेशा निगेटिव ही आएगा, कॉमन सी बात है। और देखो इन्फिनिटी पे कोई पॉइंट है, जैसे कि इन्फिनिटी पे है, जैसे इन्फिनिटी पे है कोई पॉइंट, तो वहाँ से तो इस इन्फिनिटी है तो r जो है इन्फिनिटी हो गया, तो इसको r में इन्फिनिटी डालो तो gm मतलब कि समथिंग माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो ये वेलोसिटी 0 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ के लिए r इस अरे यार भाग, यहाँ से यहाँ के लिए r जो है इन्फिनिटी हो गया, और तो यहाँ इन्फिनिटी डाल दो, समथिंग माइनस इन्फिनिटी 0, तो ये 0 हो जाता है इसलिए। अब देखो उस फॉर्मूले में जो है ये निगेटिव क्यों लगा था, वो देखो ये निगेटिव इसीलिए लगा है कि जैसे कि मान लो जैसे कि यहाँ से अगर आ रहा है पी तक ऑर्बिट तक, तो जो है यहाँ तक ऑर्बिट में आने के बाद जो है क्या होगा कि जैसे यहाँ पे ये ऑलरेडी ग्रेविटेशन की वजह से एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होता जाएगा, तो उसको मतलब बहुत ज़्यादा होता जाएगा। इसीलिए इसको इनफैक्ट रोकने के लिए इसके जो है अपोजिट डायरेक्शन में वो व्हीकल फोर्स लगा गया, यानी कि इधर तो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब फोर्स से वो और तेज़ होता जाएगा, लेकिन इसीलिए उसे थोड़ा धीरे करने के रोकने के लिए इस डायरेक्शन में उस व्हीकल को फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब इस डायरेक्शन में उसको चलाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, तो इधर होगा क्योंकि वैसे भी उसका बहुत ज़्यादा है। तो ये देखो क्योंकि अपोजिट देखो, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन ये है और उसका डायरेक्शन किसका मतलब एक का डायरेक्शन इधर है, तो अपोजिट डायरेक्शन हुआ, इसीलिए माइनस लगता है कह सकते हो। या तो फिर इसको फार्मूले से भी कि फोर्स डायरेक्शन कॉस्ट ऑफ ऐसे होगा और एक ऐसे होगा, तो ये 180 डिग्री मतलब कि यहाँ पे रखोगे तो हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस, मतलब ये उसके अकॉर्डिंग कर दिया गया। मतलब वही है कि फोर्स का डायरेक्शन जो है, अरे हट यार, हट का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन इधर है और इसका इधर है, इसीलिए अपोजिट है। और इधर क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि इधर वैसे ही एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन की वजह से बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, इसीलिए इसको थोड़ा स्पीड स्लो में लाने के लिए इधर करना पड़ेगा ग्रेविटेशनल फील्ड तक। जैसे यहाँ से इधर भी फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ज़्यादा एक्सेलरेशन ना पड़े, नहीं तो बाहर वाला तो वैसे ही होता है। और देखो
अर्थ के सरफेस पे देखो, अर्थ का जैसे सरफेस है तो इसका डिस्टेंस जो है बड़ा वाला आर हो जा रहे, हट यार, यहाँ पे इसका डिस्टेंस जो है बड़ा वाला आर हो जाएगा अर्थ के सरफेस पे ये। तो यहाँ पे इस आप छोटे आर की जगह बड़ा आर रख देंगे तो ये अर्थ के सरफेस का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ निगेटिव और ये जीरो हो जाता है, और ये यहाँ पे आर हो जाता है, और ये निगेटिव क्यों हुआ वो भी एक्सप्लेन कर दिए। हाँ, तो देखो अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। जैसे कि यहाँ से यहाँ पे लाने पे जो है जो वर्क डन करना पड़ रहा था वही इसका जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो रहा था वी या वी। तो देखो अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या, जैसे कि यहाँ पे F इज इक्वल टू हम GM/r² कर रहे थे पोटेंशियल में, जब यहाँ पे 1 kg ऑफ यूनिट माने कि 1 यूनिट मास का बॉडी ले रहे थे। लेकिन अगर 1 यूनिट ना हो के 5-10 kg यानी कि m नंबर ऑफ आर्बिट मतलब होगा तो क्या होगा, यानी कि m नंबर ऑफ तो m आ जाएगा इसकी जगह। और यही होता है कि बस m जुड़ जाता है, मतलब जो पहले था पहले 1 लिए थे तो इसलिए 1 से इंटू होके हट जाता था। लेकिन अब क्योंकि m नंबर यानी कि कितने भी मास का लाने में लगेगा इसलिए यहाँ पे बस m लग जाता है। बस समझ गए ना कि यही है कि पहले 1 से हो जा रहा था इसीलिए उसमें 1 यूनिट मास को ले रहे थे, इसीलिए 1 यूनिट का वो पोटेंशियल एनर्जी में आता था। लेकिन अब कितने भी kg का मास लाने के लिए जो हमारा मेन जैसे ग्रेविटेशनल फार्मूले में भी m होता है, तो वो मेन वाला के मतलब कि वो कितने का तो वो m हो जाएगा। और ये m ये भी बताता है कि जैसे मान लो ये ऑर्बिट है इसके बाहर, जैसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाले में 1 kg के, लेकिन ये m जैसे जितना ज़्यादा होगा मान लो 4 kg फिर 10 kg तो उतना ज़्यादा एनर्जी लगेगा लाने में। ये भी बताता है दो चीज़, एक तो m वाली की m लग जाता है क्योंकि एक की नहीं, लेकिन m की बात करते हैं ज़्यादा m की, और जितना ज़्यादा पहली चीज़ तो वो थी, और दूसरी चीज़ कि जितना ज़्यादा अब m होगा उसके वजह से उतना ही ज़्यादा एनर्जी लगेगा उसको पास लाने में, मतलब कि लाने में। अब देखो वो पोटेंशियल ये मतलब कि ये इतना तो 1 यूनिट का बताता था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी कि V जो पहले था उसकी जगह ये भी डाल सकते हैं, और V इज इक्वल टू और ये m वाला कि m कितना मास होगा, तो देखो इसको बस V डाल दिए जो पहले था इसकी जगह, सिंपल सा है। देखो समराइज कर देते हैं कि इंटेंसिटी जो है फोर्स यूनिट पर यूनिट मास था, और जो है वेलोसिटी जो है, और जो बोले थे कि ये यहाँ पे ये m जो है m नंबर्स वाला वो शुरुआत में थोड़ा गलत बता दिए थे, मतलब कि वो ये इस हर में लगता है लेकिन 1 यूनिट मास बताता है, ये m0 लिखा है तो, और इसमें भी 1 यूनिट मास m0। और शुरू में बोले थे कि ये m0 होता ही नहीं है जब 1 kg डाटे पर नहीं, मतलब m0 होता है लेकिन 1 के लिए। और इसमें भी एफ की जगह डब्ल्यू की कितना वर्क करना पड़ रहा है इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट पे लाने के लिए, तो वर्क पर यूनिट मास हो जाता है, या तो -GM/r भी होता है जो कि हमने बता भी दिया क्यों होता है। और इसमें जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में ये 1 यूनिट ना मास के कितने kg का मास है, तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स वाले में पहले से जो m था वो वाला m नंबर ऑफ बताता है, और ये कितना एनर्जी लगेगा उतना ज़्यादा मास के लिए उतना ज़्यादा होगा, इसलिए भी होता है क्योंकि m है इसलिए मास पे भी डिपेंड करेगा कि कितना एनर्जी लगेगा लाने के लिए। और यहाँ पे 1 यूनिट का लिए तो इसीलिए बस ये 1 यूनिट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, और ये मास कितना मास है उस पर भी लगता है, और ये v भी हो जाता है इसीलिए। क्या है ये अपना। हाँ, तो देखो अब किसी भी पॉइंट का ये तीनों चीज़ बताता है कि वहाँ की इंटेंसिटी क्या है, यानी कि इंटेंसिटी कह सकते हो कि अगर इस पॉइंट पे है, देखो अब ये समझ गए तो सब समझ गए, किसी पॉइंट है मान लो इस पॉइंट पे है या तो इस पॉइंट पे है तो वहाँ की इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी मतलब इज इक्वल टू कि कितना फोर्स लगा रहा है ये पृथ्वी या जो भी मास है वो कितना फोर्स लगा रहा है वो इंटेंसिटी कि किसी भी मास पे कितना फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन का अगर किसी भी पॉइंट पे है, जैसे पास में है तो ज़्यादा लगेगा क्योंकि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यही है कि किसी भी पॉइंट पे है तो उतना फोर्स क्या लग रहा है। और पोटेंशियल बताता है कि 1 यूनिट मास को इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट पे लाने के लिए 1 यूनिट मास का पोटेंशियल बताता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बताता है
कि कितना भी मास है, 1 ना हो कि कितना भी मास है 5-10 केजी, उसको लाने में कितनी एनर्जी लगेगी कि एम मास के लिए पहला तो ये बताता है। और एम की वजह से अगर एम ज़्यादा होगा तो उतना ज़्यादा, जैसे 10 होगा 20 30 40 तो उतना ज़्यादा एनर्जी लगेगा, ये बताता है। आई जो है कितना फोर्स लग रहा है, कहीं भी रुका है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा, कितना लग रहा है वो बताता है। और ये 1 नंबर ऑफ यूनिट में बताता है कि लाएगा, और ये एम नंबर ऑफ यूनिट में बताएगा, और प्लस में कि कितना जो है एनर्जी, मतलब कि एनर्जी लगेगा, क्योंकि ज़्यादा मास होगा तो ज़्यादा एनर्जी लगेगा। और ये देखो जो MGH 9th में पढ़े थे ना कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बन जाती है, तो वो कैसे बनती है वो इस डेरिवेशन से आता है, कर लेना बाद में। तो देखो बस ये छोटा मोटा टॉपिक है, मेन तीनों तो वही था 80%, वो समझ में आ गया, ये सब छोड़ भी सकते हैं। देखो इंडर्शियल और ग्रेविटेशनल मासेस में देखो F इज इक्वल टू जैसे ma था, और इसमें ग्रेविटेशनल में वो है वेट इज इक्वल टू mg, यानी कि एक्सेलरेशन जो है तो देखो इसमें जो है थोड़ा सा बस डिफरेंस है, नहीं तो सेम ही है। जैसे कि यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा इस मास को ताकि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन जनरेट कर सके, वो कितना फोर्स लगेगा वो जो है इनर्शियल होता है। और ग्रेविटेशनल पुल जो है मतलब कि ग्रेविटेशनल मास, वैसे कि एक मान लो ये इसका मतलब ये अर्थ है और इसका वो मतलब वो जोन है, मतलब जो भी मतलब वो जोन नहीं, मतलब वो जो फील्ड होता है ग्रेविटेशनल, हम वो छोड़ो। देखो इंटेंसिटी मान लो किसी भी पॉइंट पे जहाँ भी इंटेंसिटी 1 ग्रेविटेशनल फील्ड की एक्सपीरियंस हो रही है, तो वो जो पुल एक्सपीरियंस हो रहा है वो जो है ग्रेविटेशनल मास होता है। जो डिफरेंस होता है वो ये है, देखो ग्रेविटेशनल मास जो अफेक्ट कर सकता है दूसरे पे, जैसे मान लो अर्थ है और अर्थ पे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट का मतलब कि यहाँ पे जो 1 यूनिट मास में एक्सपीरियंस हो रहा है और वहीं पे कोई दूसरा भी मान लो प्लेनेट आ गया, तो इस ये भी ग्रेविटी से खींचने लगेगा, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन अगर वो वाला चीज़ था जहाँ पे हम एक मास को मूव कर रहे थे F इज इक्वल टू ma पे, तो वो उसमें नहीं चेंज होगा, लेकिन इस केस में चेंज हो जाएगा। ये छोटा सा डिफरेंस है। हाँ, तो देखो जैसे कि सेंटर ऑफ मास रोटेशनल मोशन में पढ़े थे कि पूरे उस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास, यानी कि जहाँ पे सारा उसका मतलब चीज़ बैलेंस्ड हो जाता है, वो जो सेंटर ऑफ मास समझते ही हो। और लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है कि जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका यहाँ पे सारा मास जो बैलेंस होता है जो भी था, लेकिन ग्रेविटी में कि उस मतलब कि कोई भी जैसे अर्थ है तो ग्रेविटी खींच रहा है, तो उसका जो चारों तरफ ग्रेविटी खींच रहा है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि सेंटर में जहाँ से पूरा बैलेंस हो रहा है ग्रेविटी की वजह से, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है प्लस में। और ज़रूरी नहीं है कि वो सेंटर में हो, मतलब कि जहाँ पे सारा सेंटर एक करता है वो कहीं कोने ओने में भी हो सकता है। और आगे का ही एक्सप्लेन करेंगे बाद में, कभी देख के समझ लेना, इतना जितना ज़रूरी था कर